हेलो बेटा। बेटे सेकंड वीडियो है मोल्स एंड स्टोइचियोमेट्री की और हम पास कुछ कर रहे थे। तो पहले वीडियो में हमने 15 किए थे और मेरी सजेशन तो ये थी कि आप लोग जो है पहली वीडियो देखने के बाद जो है आप कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, उसके बाद सेकंड वीडियो देखें ताकि आप लोगों को कुछ फ्लो बने। जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन खुद करेंगे उतना फायदा होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करना है हमने और क्वेश्चन नंबर 16 पे हम आ गए। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, 2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉन्सेंट्रेशन इतनी है, रिक्वायर्ड इन एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज द मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड नीडेड टू मेक दिस सॉल्यूशन। अच्छी बात हो गई। देखिए आपको दो बातें बता दी है, एक तो सी बता दिया उसने और एक आपको वी भी बता दिया। एन पूछा है, इट्स क्वाइट सिंपल। सी इज इक्वल टू एन अपॉन वी, तो एन हो जाएगा सी इंटू वी। तो कॉन्सेंट्रेशन 5 दी है और वॉल्यूम दिया आपको 2 डेसीमीटर क्यूब में डायरेक्ट। ठीक है, तो ये आपके पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब में है और ये आपके पास सीधा डेसीमीटर क्यूब में है, तो यूनिट कन्वर्जन की जरूरत ही नहीं पड़ी। आंसर आ जाएगा 10। तो 10 इज द आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कह रहा है कि 8 ग्राम सैंपल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, एटम्स बोल दिया ऐसे साथ, कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 16 ग्राम्स ऑफ दिस, उसका एआर कितना होगा। तो बहुत आसान है। ऑक्सीजन एटम बोला है तो ये लिखा मैंने, अगर ऑक्सीजन बोलता तो मैं O2 लिखता और साथ इसके पैरेलल में लिख दिया ये। सेम नंबर ऑफ एटम का बोला है, इसका मतलब ये हुआ कि मोल सेम है, इसलिए मैंने इक्वेट कर दिया इनको। अब इसके उसने बताए हैं कितने क्वेश्चन के अंदर, 8 ग्राम इसके बताए हैं और इसके कितने बताए हैं, 16 ग्राम बताए हैं। इसके 8 उसके 16 के बराबर होता है। अब आप देखें कि ऑक्सीजन का मामला है कि ऑक्सीजन का एआर एक्चुअली कितना होता है, वो होता है 16 ग्राम। जबकि एक्स का जो है पता करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करें आपके पास आंसर आ जाएगा। मतलब इसका आंसर बन जाएगा डबल उसका 32 बन जाएगा। तो 16 इंटू 16 एंड डिवाइड बाय कर देंगे 8, तो आंसर आ गया आपके पास 32। Which quantity is same for 1 mole of ethanol and 1 mole of ethane? देखिए ये लिक्विड होता है और ये गैस होती है, तो वॉल्यूम तो सेम नहीं हो सकता इनका। ठीक है, तो मास भी इनका सेम नहीं होगा। इथेनॉल का मास जो है 46 होता है, इथेन का मास जो है C2H6 होता है। तो 24 एंड 6 जो है मिला के बन जाएंगे 30, जबकि इसका होता है C2H5OH, जिसकी वजह से 46 बना था। तो मास तो नहीं है। नंबर ऑफ एटम्स भी सेम नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप देखें कि इसके एक, मतलब हमने बताया था कि इसको आप मोल को डजन काउंट कर लें, तो अगर मैं ऐसे कर दूं, एटम्स तो डिफरेंट हो सकते हैं ना। तो इसमें आपके पास बन रहे हैं तकरीबन 2, 5, 7, 8, 9 एटम्स बन रहे हैं। इसमें आपके पास बन रहे हैं 8 एटम्स। तो इंटू 12 पार्टिकल से कर दे तो पार्टिकल वो भी डिफरेंट हो जाएंगे, एटम्स भी काट देते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे, यस इट इज ट्रू। आपके पास 12 मॉलिक्यूल्स इसके होंगे और 12 मॉलिक्यूल्स जो है इसके होंगे। आप एक रिज्यूम करते हैं कि एक मोल में 12 पार्टिकल्स होते हैं, जैसे आपको समझाया था। तो 6.02 इसके होंगे, 6.02 इसके होंगे, तो सेम 1 मोल में मॉलिक्यूल्स होंगे। वॉल्यूम इसलिए नहीं हो सकता कि ये आपके पास लिक्विड था इसलिए वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम भी सेम हो सकता था अगर दोनों गैस थे। अब आपके पास क्वेश्चन जो नेक्स्ट आ रहा है 19, ये आ रहा है एम्पिरिकल फार्मूला से, एम्पिरिकल या मॉलिक्यूलर फार्मूला से। इतने ग्राम स्ट्रोंशियम रिएक्ट विद दिस मच ग्राम क्लोरीन, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ दिस। तो हमने लिखा स्ट्रोंशियम, रेशियो लिख दिया क्लोरीन। इसका मास बताया है 264, जबकि उसका मास बताया आपको 2.13। ये ग्राम्स हैं आपके पास। तो ग्राम को अगर मैं मोल से बना दूं, इसके एमआर से डिवाइड करके 35.5, इसको कर देंगे स्ट्रोंशियम को 88 से, तो 264 डिवाइड बाय 88, 3 आ रहा है इसका। उधर से आपके पास 213 डिवाइड बाय 35.5, इसका आंसर 6 आ रहा है। अगर इसको कॉम्प्रिहेंड कर दें तो छोटी वैल्यू से डिवाइड कर दें दोनों को। इन दोनों में छोटा नंबर 3 था, तो 3 से जब डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 2। तो आपके पास फार्मूला बन जाएगा SrCl2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सॉरी, X form gaseous molecule X2,
1 मोल ऑफ H2 कंबाइन विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, H2। ये कह रहा है कि वन वॉल्यूम बोला है ना, वन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम वॉल्यूम अगर सेम है तो मोल मोल भी सेम हो गए ना। इसका मतलब हो गया एक H2 एक X2 से मिलता है तो क्या बनेगा, गैसियस हाइड्राइड। क्या बनेगा, तो हमने इसमें लिखा कि इन दोनों की जो आपके पास एक बन सकता है H2 एंड X2, जो कि शॉर्ट होके क्या बन जाएगा, HX, और दो को आपको इधर करना पड़ जाएगा। तो एक ऑप्शन बन रहा है आपके पास, और एक ही ऑप्शन बन रहा है क्योंकि दोनों की जो अमाउंट है, नंबर ऑफ एटम्स, वो सेम सेम होने चाहिए। इसमें 2:1 का रेशियो आ रहा है, इसमें हमारे पास 1:1 का रेशियो आना चाहिए इसमें। तो ये 1:1 का रेशियो यहाँ पर आ रहा है और 1:1 का रेशियो यहाँ पर आ रहा है। तो आपको पता है कॉम्प्रीहेंड करके फार्मूला लिखा जाता है, हाइड्राइड का फार्मूला चाहिए आपको। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये वाला काट देंगे, इनमें तो रेशियो ही गलत की हुई है, 1:2 एंड 2:1 की रेशियो है, ये तो हो नहीं सकते। 1:1 की और 1:1 की रेशियो इन दोनों में आ रही थी, ए और डी आंसर हो सकता था। लेकिन आपको पता है कि फार्मूला जो है, जैसे भी हमने आपके सामने ऊपर किया, इसको हमने 3 और 6 नहीं लिखा, मतलब SR3 and Cl2 6 नहीं लिखा, बल्कि कॉम्प्रीहेंड करके लिखा कि SrCl2 करके लिखा। तो इसलिए से आपके पास आंसर इसका ए बनेगा। अब एक अगले क्वेश्चन में परसेंटेज से रिलेटेड है, कह रहा है कि ग्रेटेस्ट हाईएस्ट परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन। ये वही है जो आप परसेंटेज निकालते हैं। तो इसमें आप देख लेंगे नाइट्रोजन के एटम कितने हैं, 2 हैं आपके पास। तो आपके पास बन जाएगा यहाँ पर 14 होता है, वो 2 से डिवाइड कर दिया, एम आर से डिवाइड कर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और एम आर से डिवाइड कर देंगे, और आपके पास 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पर भी नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, इसको करना होगा तो 14 इंटू 2 डिवाइड बाई 132 इस टाइम, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तीसरे वाले में आपके पास नाइट्रोजन फिर 2 है, तो आपने फिर क्या किया कि 14 इंटू 2 एंड डिवाइड बाई 60 इंटू 100 कर देंगे। इसमें आपके पास 3 है, तो आपने किया कि 14 इंटू 3 एंड डिवाइड बाई इसका एम आर इंटू 100। जब ऐसा करेंगे तो आपके पास इनको सॉल्व करने पे परसेंटेज आ जाएगी, और इस वक्त जो आंसर बन रहा है दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हेन एडेड दिस मच सल्फ्यूरिक एसिड व्हिच सब्सटेंस गिव न्यूट्रल सॉल्यूशन। आप क्या करें, सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स निकाल लें। यहाँ पर रिएक्शन किससे करवाना है ये भी देखें, सब उसने सेम दिए। तो पहला तो काम ये कर लें आप लोग कि H2SO4 के साथ अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करवाऊं तो इनकी रेशियो क्या बनेगी, क्योंकि इसमें 2H है, 2H के लिए OH भी 2 चाहिए, आपको यहाँ पर ये 2 लगाना पड़ेगा। तो फिर इसलिए आपके पास बन जाएंगे 2, तो बन जाएंगे वाटर, और एक बन जाएगा आपके पास सोडियम सल्फेट। ये इक्वेशन आपको चाहिए थी, इसकी बेस के ऊपर जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जो है आपको ये बात पता चल गई कि अगर इसका 1 मोल हो तो इसके 2 मोल चाहिए होते हैं। अब आप सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स देखें कि कितने आ रहे हैं। वॉल्यूम एंड कॉन्सेंट्रेशन आपको दे दी है उसने, कैपिटल एम का मतलब होता है मोल पर डी क्यूब। तो अब इसके मोल्स निकाल लेते हैं। तो इसको जब यहाँ पे लेके आता हूँ मैं, तो C इज इक्वल टू N अपॉन V होता है, तो N हो जाएगा C इंटू V के। तो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो है 0.5 एंड वॉल्यूम है 20/1000। तो इससे हमारे पास आंसर बन जाएगा 20/1000 इंटू 0.5, तो 0.01 मोल्स बन रहा है। ठीक हो गया। अगर इसका 1 हो तो इसके 2 होते हैं, अगर इसका 0.01 होगा तो इसके कितने होंगे, x, मतलब आ जाएगा आंसर 0.02, मतलब सोडियम एसिड का इतने मोल्स चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। अगर मैं इसको इसको मल्टीप्लाई कर दूं 1000 डिवाइड करके, तो मेरे पास बन जाएगा 0.01। ठीक है, मल्टीप्लाई करना इसको भी, और 1000 से डिवाइड भी करना आपको। इसको कर देते हैं दूसरे वाले को, इसका आंसर बन जाएगा मेरे पास 10 डिवाइड बाई 1000 इंटू 0.5। इसका आंसर बन रहा है मेरे पास 0.005 बन रहा है। ये भी आंसर नहीं हुआ, हमें तो ये आंसर चाहिए। नेक्स्ट वाले में 40 को इससे करते हैं, तो 40 डिवाइड बाई 1000 इंटू 1, इसका आंसर आ गया 0.04। ये भी आंसर नहीं हुआ। नेक्स्ट वाले में जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से डिवाइड करके, तो ये बन जाएगा 20/1000
into 1 20/, इसका आंसर आ रहा है 0.02, जो कि मैच कर गया इसके साथ। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये कह रहा है कि इसमें ये एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है आपने। तो एक तो ये है कि इसका ट्रायल करके देख लें, और दूसरा जो है आप वैसे भी निकालने की कोशिश करें तो हो सकता है कि हो जाए। इसमें अगर देखें नाइट्रोजन को मैं नहीं छेड़ूंगा, नाइट्रोजन इधर भी है, नाइट्रोजन इधर भी है, दो जगहों पे हटा दें इसको। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन को छेड़ सकता हूँ, हाइड्रोजन सिर्फ एक ही जगह पे है, इसमें सिर्फ एक जगह पे है, यहाँ पर ये। तो आप यहाँ से इसको काउंट करें तो कितने हाइड्रोजन बन रहे हैं, शाबाश, आपके पास 8 हाइड्रोजन बन रहे हैं। तो आप चुपचाप यहाँ पे तो 8 लगा दें ताकि बराबर हो जाए। ऐसा करने से आपके पास 8HNO3 और आपके पास यहाँ से बन गया 4H2O। तो ऐसा करने से मेरे पास हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए। अब रह गया बाकी चीजों का मसला। बाकी चीजों का मसला सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर NO2 थे, ये भी लिख देते हैं, और यहाँ पर CuNO3 ट्वाइस भी लिख देते हैं। अब ऑक्सीजन के एटम जो है ना, देखिए हमारे पास रिएक्टेंट में सोर्स जो है ना ऑक्सीजन के एटम में सिर्फ यही है। इसका मतलब हो गया कितने, 8 3 24 ऑक्सीजन के एटम चाहिए। वहां पर चलते हैं हमारे पास, तो 2 इसमें फिक्स किए हुए और 4 यहाँ पे हो गए, तो 6 हो गए। तो आपको कितने करने, कितने हैं, 24 करने। इसमें अगर इस फार्मूला को देखें तो 6 तो ये है, तो आप 6 लिख दें इधर। इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास यहाँ से तो हो गए 6 और यहाँ से नंबर इतना आ जाए कि 24 हो जाए ऑक्सीजन के एटम। तो 6 को किस चीज से मल्टीप्लाई करें, उसमें फिर 6 ऐड कर दें तो आपके पास 24 आ जाए। तो आपने किया कि x इंटू 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 24। ये 6 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा x इंटू 6 इज इक्वल टू 18। एंड फिर जो है आपने x को रखा यहाँ पर, 18/6 किया, तो आपके पास आंसर आ गया 3। तो आपने यहाँ पे लगा दिया 3 और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। 3 कॉपर हो गए तो फिर 3 ये आ जाएगा आपके पास। तो आपके पास y की जो वैल्यू थी वो तो 8 आ गई थी, y की वैल्यू 8 हो गई, जबकि x की वैल्यू जो है वो आपके पास 3 आ रही है। तो 3 and 3, डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए अगर ये थोड़ा सा मुश्किल लगा आप लोगों को बैलेंसिंग में, तो आप लोग जो है ट्रायल भी कर सकते थे, इसकी वैल्यू को रख के ना x को और y को, उससे भी कर सकते थे, तो एमसीक्यूज में हो जाता। हाँ, अब ये बोलेंगे कि इसका टाइम कंज्यूमिंग है, तो टाइम कंज्यूमिंग कुछ क्वेश्चंस तो होते हैं ना, ताकि आपका जो है पेपर का जो टाइम सेट वो रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अमोनियम सॉल्वेंट जब हीट करते हैं अमोनिया गैस बनती है, विच ग्रेटेस्ट मास ऑफ अमोनिया। वही वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। आपके पास यहाँ पर अमोनियम कितने हैं, 3, तो आपके पास 3 बनेंगी अमोनिया। यहाँ पर 2 है तो 2 बनेंगी, यहाँ पर 1 थी तो 1 बनेगी, यहाँ पर भी 1 तो 1 बन गई। अब क्या मसला है, मसला है कि इनके मोल्स में डिफरेंट यूज किए हैं, आप मोल से मल्टीप्लाई कर दें। तो 0.5 मोल्स इसके थे, 0.5 मोल्स इसके थे, 1 मोल इसका था एंड 1 मोल इसका था। पहले वाले का आंसर 1.5 आ गया, दूसरे वाले का आंसर 1.0, इसका आंसर 1.0, इसका भी आंसर 1.0। तो ए इज द करेक्ट आंसर। 25, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, मोल्स, ये रहा फास्फोरिक एसिड, नीडेड टू प्रोड्यूस 1.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये नहीं कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए दोनों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो मोल और मोल में है, तो आप इसको नीचे उतारे और इसको भी नीचे उतारे। क्या लिखना है आपको इधर, इसके मोल में बात हो रही है तो आपने मोल लिखा और फिर दोबारा मोल लिखा, मोल विद इक्वेशन का क्वेश्चन हो गया ये। सिमिलरली यहाँ पर भी मोल एंड मोल लिख दिया। तो आपको बताया था पहली लाइन आपके पास इक्वेशन से फिल करते हैं, पहली लाइन आपके पास यहाँ पर इक्वेशन में 2 मोल्स है, इसके 3 मोल्स है, डन हो गया। क्वेश्चन में चलते हैं, तो क्वेश्चन में दूसरी लाइन फिल करनी है। वो कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के होने चाहिए 1.5, तो इसके कितने होंगे। तो 3 के लिए अगर 2 चाहिए, 1.5 के लिए चाहिए होगा, सीधा सीधा हो गया आंसर सॉल्व करने पे। क्वेश्चन नंबर 26, देखिए ऐसा क्वेश्चन भी थोड़े से ट्रिकी होते हैं। ये जो आपके पास आ रहा है इसमें वो कह रहा है, अब गौर से देखिएगा, इसमें 2 चीजें हैं जो आपकी लर्निंग के लिए है। नंबर 1, वो कह रहा है मैक्सिमम मास ऑफ फर्टिलाइजर, ये रहा फर्टिलाइजर, अच्छा ये लिखा हुआ है फर्टिलाइजर,
कैन बी obtained फ्रॉम दिस मच टन्स ऑफ अमोनिया। देखिए अमोनिया से पहले इसने रिएक्शन किया तो ये बना, फिर आगे उसने दोबारा रिएक्शन किया अमोनिया से, ये बना। अब जिसके बारे में पूछ रहा है वो तो है एक इक्वेशन में, लेकिन जिसके बारे में बताया है वो दो इक्वेशन में है। तो ऐसा कभी भी हो तो आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड करना। और ऐड करने के लिए एक बात का ख्याल कीजिएगा कि जो पहली रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा, पहले का जो प्रोडक्ट होगा वो दूसरे का रिएक्टेंट होगा, एंड दे नीड टू बी कैंसिल्ड आउट। इनको कैंसिल भी करना जरूरी है। तो पहले स्टेप का, पहले स्टेज का जो आपका प्रोडक्ट है और दूसरे का जो रिएक्टेंट है, इन दोनों को कैंसिल करना है और ऐड भी करना होता है। तो अभी इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल, बड़े आराम से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास जो है इक्वेशन बन जाएगी ऐसे। इसको मैंने ऐड करने की कोशिश की, तो ऐसा करने से मेरे पास ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास क्या आ जाएगा, ये और से देखें यहाँ पर आपके पास रिएक्टेंट साइड पे आपके 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स आ गए, तो आपने यहाँ पे लिखा कि 2 NH3 हो गए। इस तरीके से रिएक्टेंट साइड पे और क्या आ रहा है आपके पास, 2 O2 भी आ रहे हैं आपके पास, आपने लिखा 2 O2। और इस तरीके से प्रोडक्ट साइड पे आपके पास एक आ रहा है वाटर, इफ यू कैन सी, एक वाटर आ रहा है आपने लिख दिया, और एक आपके पास आ रहा है NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट। ये आ गई आपके पास इक्वेशन। इस इक्वेशन को नीचे उतार ले, अब जो है काम बड़े आराम से हो सकता है। तो हमने इसको नीचे कर लिया। अब वो कह रहा है कि मैक्सिमम मास ऑफ फर्टिलाइजर, ये रहा फर्टिलाइजर, इसके लिए जो है अमोनिया का कितनी अमाउंट चाहिए होगी, तो अमोनिया आपके पास ये रहा। दो चीजें हैं। अच्छा, अब जो आपके पास इंफॉर्मेशन होती थी उसमें आपके पास एक तो था कि 1 मोल होता था एक वर्ड, एक होता था 6.02 10⁻23, ये क्या होते थे, पार्टिकल्स होते थे। एक होता था आपके पास AR या MR ग्राम में। तो आपके पास जो यूनिट है वो ग्राम का है, तो आप क्या करेंगे, टन जो है उसका हायर यूनिट है ना, केजी में बोले टन में बोले, आपने टेंशन नहीं लेनी। आप इसका मोल नहीं ले सकते, आप इसके डेसीमीटर क्यूब नहीं, आपको बल्कि क्या लेना है, ग्राम। तो आपने ग्राम और ग्राम लिख दिया। सिमिलरली इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन जो है ग्राम और ग्राम में आ रही है, तो आपने इसको भी ग्राम और ग्राम में लिख दिया। ये मोल विद इक्वेशन का क्वेश्चन बन गया। अब इसमें थोड़ा सा टेक्निकल चीज क्या थी कि आपको दोनों को इक्वेशन को ऐड करके एक इक्वेशन बनानी थी ना, यहाँ तक पहुंच गए। अब आपने क्या करना है कि ये पहली वाली लाइन जो है इक्वेशन से फिल करते हैं। अब इसके 2 मोल जो थे अमोनिया के, 2 मोल की जगह पे मुझे मास लिखना है। अमोनिया का जो MR होता है दैट इज 17 एंड 14 होता है, और H3 मतलब 3, टोटल हो गया 17। तो इसलिए आपने लिख दिया कि 2 × 17 ग्राम। और सिमिलरली यहाँ पर आपके पास आ जाएगा इसका MR, उसने बता दिया 80 है, तो आपने उठा के लिख दिया 80। अब आप सोच रहे होंगे सर उधर टन में बात की है, इधर आप ग्राम में लिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात बोलता हूँ। देखिए अगर आप 10 ग्राम से, अगर आपसे कोई कहे कि 10 ग्राम आप लें, उससे 3 ग्राम जो है आपके पास, 10 ग्राम आपके पास और से 3 ग्राम जो है कॉपर बनता है। तो अगर आप इसको 100 ग्राम ले लेंगे, सॉरी 10 kg ले लें, तो फिर आपके पास 3 kg बन जाएगा। अगर आप 10 टन ले लें तो आपके पास ये 3 टन बनेगा। वो रेशो तो वही रहेगी ना, रेशो तो फिक्स रहती है। तो आपको यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करें, बस यहाँ पर अगर इतने ग्राम से इतने ग्राम बनते हैं तो फिर इतने टन से इतने टन भी बन जाएंगे, खत्म। और फिर नीचे भी टन कर दें और टन कर दें, आपके पास सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो आपको यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही यूनिट रहने दें। इस तरीके से आपके पास उसने कहा कि 17 टन अमोनिया यूज किया है, उससे कितना बन जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 34 से। अगर 80 है तो 17 हाफ कर रहे हैं तो 80 का भी हाफ हो जाएगा। P इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये ट्रायल वाला क्वेश्चन उधर ही आपके पास आ गया, और इसको जो है हमने अभी थोड़ी देर पहले किया भी था, तो मेरे लिए तो बहुत आसान है, मुझे तो याद हो गया था वो। बहरहाल दोबारा देख लेते हैं इसको। इसमें जो है फिर आपको बता देते हैं कि हाइड्रोजन जो है यहाँ पर, अच्छे से हाइड्रोजन भी गायब कर दिया इसने किस चीज को फिक्स किया, इसको आपको ट्रायल करना पड़ेगा, और ट्रायल करके ये हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो ट्रायल करके आप इसको कर सकते हैं। ये सारा कुछ करना पड़ेगा, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग। तो अभी जो है फिलहाल हमने भी किया था, तो हमने देखा था कि हमारे पास ये वाला क्वेश्चन ये करके आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन उस तरीके से आया अब आपके पास, उसको ज़हन में रह गया तो अच्छी बात है, प्रैक्टिस जिसकी जितनी ज्यादा हो। तो मेरे पास ये कितना था, नाइट्रिक एसिड कितना था, 8 था, ये 8 था, और ये था 3। तो यहाँ से 8 और यहाँ से 3 खत्म हो गया, सिर्फ 2 को बैलेंस करने से आपके पास टी आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है 1 मोल ऑफ क्लोराइड फॉर्म मेटल Y, उसका इतना मास है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ क्लोराइड। अच्छी बात हो गई, 1 मोल ऑफ क्लोराइड। देखिए क्लोरीन का मास होता है, क्लोरीन का मास होता है 35.5।
अगर उस फार्मूला के अंदर एक क्लोरीन होगा, एक, तो आपका मास जो है वो फ्रैक्शन में रहेगा, 0.5 में रहेगा। अगर दो हो जाए तो आपको पता है ना कितना हो जाएगा, और इवन नंबर में आ जाएगा 71, फिर पॉइंट के बाद कुछ नहीं आएगा। ये तो रह रहा है 0.5 में, इसका मतलब कि ऑड नंबर होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें से कौन सा हो सकता है। या तो ये हो सकता है एक, या ये हो सकता है, यही हो सकता है, ये नहीं हो सकता। अच्छी बात हो गई। व्हाट्स द फार्मूला? द मास ऑफ 1 मोल ऑफ क्लोराइड ऑफ मेटल y is this, what is the formula of this? अच्छी बात हो गई। तो आप क्या करेंगे, y लिखें एंड Cl लिख दें। Cl का मास होता है 35.5। ठीक है जी, टोटल कितना रहा इसका, 74.5। अच्छी बात हो गई। तो 74.5 में से 74.5 माइनस मैंने कर दिया 35.5, आंसर आ गया 39। जब आपके पास ये बात आ गई तो फिर आ जाने दे। तो इन दोनों को मिलाने से अगर 74 बन रहा है तो 39 को अगर जाके चेक करना है तो कर ले। वैसे तो बात खत्म हो चुकी है। 39 को जाके जब चेक करेंगे तो AR किसी का 39 हो तो पता चला कि AR 39 होता है पोटेशियम का। और पोटेशियम की वैलेंसी कितनी होती है, पोटेशियम ग्रुप 1 का है तो वैलेंसी भी +1 होगी। इसकी वैलेंसी +1 है, इसकी -1 है, खत्म हो गई कहानी। तो आपके पास ये आ जाएगा y, इसको इसके MR से डिवाइड कर दें, 39 से इसको इसके MR से डिवाइड कर दें, इसका भी आंसर 1 आ जाएगा, इसका भी आंसर 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे कह रहा है कि अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन मिक्सचर ऑफ टू आइसोटोप्स, एक इसमें H1 वाला है, एक H2 वाला है, ऑक्सीजन का मास इतना है, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिलेटिव फार्मूला मास ऑफ द वाटर फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। 18 J और J कौन कौन से, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ MR रिलेटिव MR। चले खेलते। ऑक्सीजन का मास उसने 16 रखा है, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों ही हाइड्रोजन में लगा दूं 1 and 1 वाले, तो आपका मास हो जाएगा 18, आ जाने दे। नेक्स्ट पार्ट में इसको मैंने कॉपी किया और नीचे फिर लिख दिया। इस बार एक हाइड्रोजन जो है मैं 1 वाला ले रहा हूं, एक हाइड्रोजन में अगर 2 वाला ले लूं तो मेरे पास मास आ जाएगा 19। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों ही हाइड्रोजन में ले लूं इसके, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों ही 2 वाले ले लूं तो 16 एंड 2 4 मतलब 20। तो आपके पास 18 वाला भी बन सकती है पॉसिबिलिटी, 19 वाली भी, 20 वाली भी। तो आपके पास तीनों वाटर बन सकते हैं। तो 1 2 3 तीनों सही है, डी। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में ये कह रहा है कि अगर आपके पास इक्वेशन मैंने दी है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन रिमेन व्हेन 40 ग्राम कैल्शियम एडेड टू 100 ग्राम वाटर। तो देखें आपके पास ये सिंपल क्वेश्चन था कि आपके पास इतना पानी था, पानी का मास कितना था 100 ग्राम्स, इसमें आपने एक पीस ऐड कर दिया कैल्शियम का, इसका मास कितना था 40। जब आप इसको ऐड कर देंगे तो कर दें, तो आपके पास जो मास बन जाएगा ये बन जाएगा 100 + 40 मतलब 140। अब 140 में से हुआ क्या है, आपके पास ये तो रह जाएगा पानी के अंदर, ये जो निकल रही है बीच में से गैस, इसमें से कुछ बबलूज बन के निकल जाएंगे, कुछ गैस निकल जाएगी। ये गैस का मास कितना बनता है आपके पास 2 ग्राम। तो 140 से थोड़ी सी कम होगी, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं 2 ग्राम उसमें से माइनस हो जाएगा, तो 138 विल बी द आंसर। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।